नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में आपने देखा अपन कोशिका भित्ति के बारे में बात कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। पिछले दो वीडियो, वैसे तो सारे सेल बायोलॉजी के वीडियो पार्ट वाइज सिस्टमेटिक आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ध्यान से पढ़ोगे सिस्टमेटिक चीजें आपको मिलेगी। अब अपन सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति अपन ने पूरी पढ़ ली थी। अब अपन बात करेंगे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये देखिए, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहली बात तो ये है कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या मतलब है? आपने पढ़ा होगा, दो चीजें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब है विलेय और सॉल्वेंट का मतलब है विलायक। जो घुलता है वो विलेय और जो घोलता है वो विलायक। जनरल डेफिनेशन है, और विलेय और विलायक आपको आइडिया भी होने चाहिए। ये जो सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, यहां पर एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इस झिल्ली के आर पार क्रॉस कर जाए, तब इस झिल्ली को अपन क्या कह सकते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली। परमिएबल, पारगम्य, परमिएबल, पारगम्य झिल्ली। यदि कोई झिल्ली है जिसमें से ना सॉल्यूट अंदर जा पा रहा है और ना ही सॉल्वेंट अंदर जा पा रहा है, ऐसी कंडीशन में उसको कहेंगे इम्परमिएबल, अपारगम्य झिल्ली। इम्परमिएबल या अपारगम्य झिल्ली। लेकिन सेमी परमिएबल किसे कहेंगे? ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक में से केवल विलायक के अणु आर पार जा सके, विलेय के अणु नहीं जा सके। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। और अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से केवल ओनली सॉल्वेंट या विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये बेसिक जानकारी है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं। ये देखिए, सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली। पिछले वीडियोस आप देखेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ सेल में प्रोकैरियोट सेल से जब यूकैरियोट सेल बनी थी तो यही कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन हुआ था। इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेली थे, उनका फॉर्मेशन किससे हुआ था? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से। अभी कुछ कॉन्सेप्ट अपन बात कर रहे हैं। अगर ये कोशिका झिल्ली ऐसे बाहर की तरफ फोल्ड होता है तो इसको कहेंगे बहिर्वलन, एक्सटर्नल फोल्डिंग या एक्सवेजिनेशन। और ये कोशिका झिल्ली अगर ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होती है तो इसको कहते हैं इनवेजिनेशन, अंतर्वलन, बाहर की तरफ का बहिर्वलन। और ये वाला कौन सा है? अंतर्वलन।
कोशिका झिल्ली का हो रहा है। ये जितना भी पार्ट अपन बात कर रहे हैं, अपना टॉपिक भी है, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बहिर्वलन से एक्स वेजिनेशन या एक्सटर्नल फोल्डिंग से क्या क्या बनता है, उसमें अपन पहला बात करते हैं सीलिया, फिर बात करते हैं फ्लेजेला, उसके बाद आपको स्टीरियोसीलिया, याद रखें स्टीरियोसीलिया एपिडिडाइमिस में पाए जाते हैं। मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में एक पार्ट है एपिडिडाइमस अधिवृष्ण, उसके अंदर कौन होंगे? स्टीरियोसीलिया। अंतर्वलन से दो चीजें बनती है, एक तो है लेमिलोसोम और दूसरा है मीजोसोम। ध्यान से देखिए, लेमिलोसोम और मीजोसोम दोनों स्ट्रक्चर जो है उनका फॉर्मेशन किससे हुआ है? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से। और ये लेमिलोसोम है, ये किसमें पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में, नील हरित शैवाल में। और मीजोसोम के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये किसमें पाया जाता है? जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसी से रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन कहते हैं लोमासोम। और याद रखें, लोमासोम जो है वो कवक या फंजाई के अंदर पाया जाता है। तो सीलिया, फ्लेजेला, स्टीरियोसीलिया और लोमासोम किससे बने हैं? एक्सटर्नल फोल्डिंग से। और लेमिलोसोम और मीजोसोम किससे बने हैं? इनवेजिनेशन या अंतर्वलन से। कोशिका झिल्ली के दो तरीके की बातें अपन ने जो सीखी है यहां से। स्टीरियोसीलिया आपको आइडिया रखना है, लोमासोम क्या है, लेमिलोसोम किसमें, मीजोसोम किसमें, ये सारी बातें अपन ने बात की। सेल मेम्ब्रेन के दो कॉन्सेप्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल फोल्डिंग और इनर फोल्डिंग, एक्स वेजिनेशन और इन वेजिनेशन से कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनी थी, इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। अब इससे आगे सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ साइंटिस्टों के नाम भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया? ये दो वैज्ञानिक थे, नेगेली एंड क्रेमर। कोशिका झिल्ली को कोशिका झिल्ली नाम किसने दिया? सेल मेम्ब्रेन किसने कहा? नेगेली और क्रेमर ने। दूसरी बात यह है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। और ये नाम जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम है जेक्यू प्लो। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया? जेक्यू प्लो ने। और एग्जाम के पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो ये है, और इसको अपन कह सकते हैं रॉबर्टसन। रॉबर्टसन, ये देखिए, कोशिका झिल्ली को यूनिट मेम्ब्रेन कहा गया। यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इकाई झिल्ली किसके द्वारा कहा गया? रॉबर्टसन के नाम। एग्जाम में जनरली जो पूछा गया है वो रॉबर्टसन के बारे में है, बाकी आप वैसे जनरल याद कर सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली से रिलेटेड साइंटिस्टों के बारे में अपन बात की है। इधर अपन बात करते हैं, जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, इसका कंपोजिशन क्या क्या है, ये किससे मिलके बनी है? वैसे तो एक सिंपल भाषा में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन फोस्फो लिपो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। छोटी क्लासों में अपन बात करते हैं तो सीधा लिपोप्रोटीन भी कई बार ऑप्शन में आता है,
लेकिन यहाँ पर फोस्फोलिपोग्लाइकोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपोग्लाइकोप्रोटीन। मेन जो कंटेंट है उसके बारे में अपन बात करें तो प्रोटीन, फोस्फोलिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन मेन कंपोनेंट है। प्रोटीन जो है ये 40 से 55%, फोस्फोलिपिड्स 40 से 50 के अप्रोक्सीमेट, और 1 से लेकर 2% कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल सरफेस पर पाया जाता है, बाह्य सरफेस पर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सी सरफेस पर? एक्सटर्नल सरफेस पर पाया जाता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक्सटर्नल सरफेस पर तो कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन इंटरनल सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने बात की, उसका कंपोजिशन फोस्फोलिपोग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, फोस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन सी सरफेस पर होता है? और जनरली ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है सियलिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट 1 से लेकर 2% जो होता है उसका नाम है सियलिक एसिड। तो ये सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के बारे में या उसके उपस्थित जो घटक है उसके बारे में बात की है। अब आगे देखते हैं।